हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 3। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां पर लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। ठीक है जी, ये देखिए, ये सब जितना ये डाटा दिया हुआ है ये क्या है, ये एक बिजली बिल है रुपयों में। ठीक है ना, इसी में से हमें इसे निकालना है। यानी कि यहाँ पे नोट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नोट दिया है वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, क्या करना है, एक बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे नोट भी दे दिया है, उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सारणी बनाते हैं। यहाँ पर हमारा सारणी बनकर तैयार हो गया है। ठीक है जी, तो देखिए पहला में हमने लिखा है वर्ग अंतराल, दूसरा में मिलान चिन्ह, और तीसरा में क्या है, बारंबारता है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 300 से 400, और 400 से 500, और 500 से 600, 600 से 700, और 700 से 800, और टोटल यहाँ पर है, यानी कि कुल है। ठीक है, तो आइए अब इसको सबसे पहले हमको बारंबारता निकालना होगा। तो बारंबारता कैसे निकलेगा, तो देखिए 300 और 400 के बीच में वर्ग अंतराल है, यानी कि कहने का मतलब है 300 और 400 के बीच में जितनी बार संख्या आई है तो उसे हमें काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, तो देखिए 300 और 400 के बीच में एक ये संख्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4, 5, बस 5 है, अब नहीं है। ठीक है, यानी कि 300 और 400 के बीच में कितनी टोटल संख्या है, 5 है। तो यहाँ पर बारंबारता में लिखेंगे क्या, 5। ध्यान से एकदम समझिएगा। ठीक है जी, अब देखिए क्या है, 400 से 500 का वर्ग अंतराल है। अब हम देखेंगे 400 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, अब जिस पर हम टिक लगा दें उसको अब नहीं लेना है, अब केवल 400 और 500 के बीच में लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो है नहीं, यहाँ पर है, एक संख्या मिल गया और 2 संख्या मिल गया। 2 के बाद देखिए 2, 1, 3 संख्या। ठीक है, बस 3 ही संख्या है, अब इसमें संख्या नहीं है। यानी कि 400 और 500 के बीच में कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो यानी कि इसका बारंबारता कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, 500 और 600 के बीच में टोटल कितनी संख्या है, इसको ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है जी, 500 और 600 के बीच में, यानी कि निचली सीमा को हमको लेना है, ऊपर वाले को नहीं लेना है। ठीक है, तो 500 और 600 के बीच में देखिए 600 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर देखिए 500 से अधिक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 4 के बाद 5 के बाद 6, 7, 8, यानी कि 500 और 600 के बीच में कितनी संख्या टोटल, 8 संख्या है। तो यहाँ पे इसका बारंबारता कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आपको, हमको उम्मीद है। अब उसके बाद देखिए 600 और 700 के बीच में हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। 600 और 700 के बीच में, तो 700 है तो इसको लेंगे नहीं, क्योंकि 700 से हमें कम लेना है। तो 600 देखिए एक हो गया संख्या। अब यहाँ पे 2, 3, 4, यानी कि टोटल कितनी संख्या है, 4 है, इधर नहीं है, इधर ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि 4 ऐसी संख्या है जो 600 और 700 के बीच में है। यानी कि यहाँ पे इसका बारंबारता कितना होगा, ये 4 होगा। अब लास्ट है 700 से 800 के बीच में कितनी टोटल संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 700 से 800 के बीच में, बाकी जो संख्या बची है वो सब सारी हो जाएगी।
यहाँ पर एक संख्या बचा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल कितनी संख्या है? 7 संख्या है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी बारंबारता कितना होगा? 7। ठीक है। अब इसको हम लोग पहले देखेंगे क्या वाकई में इतना इतना संख्या है। इसको जोड़ने पर हमें 27 आना चाहिए। क्यों 27 आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है 27 मकान है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम जोड़ेंगे। 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 7 27। ठीक है, यानी कि सही है। हमारा जो मिलान है बहुत अच्छा से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह हमने जैसे कि पहला दूसरा क्वेश्चन में बनाया था उसी तरह सेम है। तो यहाँ पे बारंबारता कितना है? 5 है। तो हमें 5 पाई खींचना है और इसको काट देना है इस तरह। तो देखिए 1 2 3 4 और एक खींच दिए, ये 5, यानी कि ये 5 हो गया। अब 3 है तो यहाँ पे 3 खींच दीजिए, हो गया 3। अब यहाँ पर 8 का मिलान चिन्ह बनाना है तो यहाँ पे 4 खींच दीजिए और एक यहाँ से कर दीजिए, तो 5 हो गया। और 5 में कितना जोड़ेंगे? यानी कि 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पाई हमने खींच दिया, हो गया 4 मिलान संख्या। अब उसके बाद 7 है, तो 7 के लिए क्या कीजिएगा? एक बार 5 को बनाएंगे, यानी कि 4 1 5 हो गया और 2 खींच देंगे अपना से, तो 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। ये मिलान चिन्ह बनकर तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत सरल तरीका से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए बोल रहा है प्रश्न संख्या 3 में, तो यानी कि प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर बुक है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने हल किया है उसी को देखकर बोल रहा है। यहाँ कि इसी का हमें क्या बनाना है? यहाँ पे इसका बनाना है आयत चित्र। ठीक है जी, आयत चित्र बनाना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर आयत चित्र बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बिजली का बिल रुपया में है नीचे में, और इधर उपभोक्ताओं की संख्या है। ठीक है जी, क्या है? उपभोक्ताओं की संख्या। तो यहाँ पर हमने शुरू में क्या दिया है? यानी कि 300 और 400 के बीच में बारंबारता की संख्या कितनी थी? 5 थी। तो देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पे 2 का अंतराल लिया है, यहाँ पे 2 4 6 8 10, और इधर लिया 300 400 500 600 700 800। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 300 और 400 के बीच में कितने बारंबारता है? टोटल 5 है। और 400 से 500 के बीच में कितना है? 3 है। और 500 से 600 के बीच में कितना है? तो 8 है। यहाँ पर 600 से 700 के बीच में कितना है? तो 4 है। और 700 से 800 के बीच में कितना है? 7 है। ठीक है जी, ये आपका आयत चित्र है। उम्मीद करते हैं कि आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा एक आयत चित्र आप लोग भी बना लीजिएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में सबसे अधिक यानी कि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या, ये ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाला बिजली का बिल है रुपया में। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में आप देख रहे हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है? 8 का है। किसका है? 8 का है। तो हम इसको लिख सकते हैं, किसका ये वर्ग अंतराल है? तो 500 से 600 का। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है किस समूह का? तो हम लिखेंगे समूह 500 से 600 के बीच में। ठीक है, यानी कि 500 से 600 के बीच में क्या है? उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? 500 या उससे अधिक। तो ध्यान से देखिए फिगर में, तो यहाँ पे उपभोक्ता है 500 या 500 से अधिक। देखिए 500 यहाँ पर है, 500 से अधिक यहाँ से जमा कर रहे हैं लोग। तो 500 से अधिक यहाँ पे 8 4
और 7, यानी कि 3 लोग क्या हैं 500 या 500 से अधिक बिल जमा कर रहे हैं। तो इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 + 4 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 + 4 + 7, टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 7 19, यानी कि 19 ऐसे बिजली उपभोक्ता है जो 500 से ऊपर बिल जमा करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं, ठीक है। कितने ऐसे उपभोक्ता हैं जो 400 से कम का बिल जमा करते हैं। तो देखिए डायग्राम में यहाँ पे 400 से कम, तो देखिए यहाँ पे 400 है, ये 400 है, तो 400 से कम में क्या है, यानी कि केवल एक है जो 5, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 ऐसे उपभोक्ता है जो 400 रुपये से कम का बिल जमा करता है, ठीक है जी। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा के बारे में थोड़ा जानेंगे। उच्च सीमा उसे कहते हैं जिसका मान अधिकतम होता है, और निम्न सीमा जिसका मान छोटा यानी कि कम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उच्च सीमा, ठीक है, और एक लिखेंगे निम्न सीमा। तो यानी कि किस में से लेना है, 400 और 500 में से। हमने क्या बोला, जो इन दोनों में से सबसे बड़ा होगा वो होता है उच्च सीमा। तो सबसे बड़ा क्या है 500 है, तो ये 500 क्या होगा उच्च सीमा होगा, ठीक है। और निम्न सीमा की बात है जो छोटा होता है, तो छोटा में क्या है 400, तो 400 ये क्या बन गया, ये निम्न सीमा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए आलेख में वर्ग अंतराल पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन को बनाया था, तो उसमें कितने थे, टोटल 5 थे। जैसे में देखिए 300 से 400 के बीच में बन गया 1 वर्ग अंतराल, और 400 के 500 के बीच में बन गया 2 अंतराल, और 500 से 600 के बीच में बन गया 3 अंतराल, और 600 से 700 के बीच में बन गया 4, और 700 से 800 के बीच में बन गया 5, यानी कि टोटल कितना वर्ग अंतराल बन रहा है 5 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग अंतरालों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।